देखिए, हम इस न्यूमेरिकल की बात कल कर रहे थे, तो न्यूमेरिकल को बहुत ढंग से देखिए। इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से डायग्राम ग्राफिकल ड्रॉ होगा, फिजिबल रीजन निकलेगा, कॉर्नर पॉइंट निकलेंगे। उन कॉर्नर पॉइंट को हम जेड में रखेंगे और जो पॉइंट हमें मिनिमम जेड देगा वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो, वो हमारे एक्स वाई की वैल्यू होगी। वो होगी जिसमें से लास्ट जो दिख रहा है आपको, ये कहीं दिखता नहीं है, लेकिन मैंने फिर रिपीट किया कि हम डायग्राम या रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसीलिए लेते हैं बिकॉज x लार्ज देन 0, y लार्ज देन 0 की अगर बात करें तो y लार्ज देन 0 ये है, लार्ज देन इक्वल टू, और x लार्ज देन इक्वल टू ये है। तो आप पाएंगे कि जितनी लाइनें मैंने खींची हैं उनमें से दोनों की लाइनें आपस में इस हिस्से में कट रही हैं और वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वजह से हम डायग्राम को इन दोनों की वजह से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रीजन को ढूंढना चाहते हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हमें रीजन की जरूरत नहीं। पहली चीज। अब अगर इस न्यूमेरिकल को बनाया जाए, किया जाए, तो गौर करें, सबसे पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई लार्ज देन इक्वल टू -5। दूसरी है लार्ज देन इक्वल टू 3 और तीसरी है लेस देन इक्वल टू 12 और x लार्ज देन इक्वल टू 0, y लार्ज देन इक्वल टू 0 तो सबके साथ है। वात्सल्य जी, इस न्यूमेरिकल की बात चल रही है और मैं ये कह रहा था अभी कि हमें सबसे पहले इन तीनों इक्वेशनों को ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने का जो तरीका है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन इक्वेशंस को इक्वल टू में कन्वर्ट करें विदाउट यूजिंग एनी वेरिएबल, सब्ट्रैक्टिंग एनी वेरिएबल। वैसे तो इनइक्वलिटी को इक्वल में करने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल ऐड या कुछ ना कुछ वेरिएबल माइनस करना पड़ता है, जिसे मैथ में स्लैक और सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। लेकिन फिलहाल वो सब चीजें ग्राफ में नहीं। अब आप पॉइंट निकालें, फेयर काम होगा, बकायदा पुट करेंगे y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ड्रॉ होने के बाद अब आपका और हमारा काम है कंबाइंड डायग्राम बनाना है, लेकिन पहले अलग अलग सोच लो इनको तीनों को कि ये तीनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं। -5/2 यहां कहीं होगा और 0,5 यहां कहीं होगा। तो आप इसको इस तरह से खींच लेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। बस आपको डिसाइड ये करना है कि रीजन इधर या इधर, ये डिसाइड करना है। तो देखो, अब कोई कहे सर लार्ज देन है तो सर ऊपर की ओर ना, बराबर में -5 भी है। इसीलिए मैंने कहा था कि हम रटे ना, हम 0 0 रख कर देख लें। 0 0 रखते हैं तो ये वैल्यू आएगी जो कि सेटिस्फाई करती है, 0 -5 से बड़ा है। इसका मतलब 0 0 का मतलब है ओरिजिन की तरफ। तो इस लाइन का रीजन इधर होगा, ना कि इधर। ऐसे 1 0 3 0 ड्रॉ कर लो। फिर आता है मन में प्रश्न कि ऊपर या नीचे। फिर देखो यहां पर प्लस है तो लार्ज देन है ना, तो ऊपर की ओर है। लेकिन फिर भी अब जब किसी को लगे कि नहीं बार बार क्यों करें ऐसा, हम तो वही तरीका अपनाएंगे 0 0। तो रख के देखो, देखो 0 0 0 लार्ज देन 3 आ रहा है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे, उससे दूर जाएंगे।
इस तरह से। फिर आते हैं तीसरी लाइन पर, 6 0 0 -4, 0 -4 नीचे होगा और 6 0 यहाँ होगा, इसे खींच के आप इस तरह से ले जाएंगे। अब आपके मन में फिर प्रश्न आएगा कि इधर या इधर, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है। तो इसमें फिर वही तरीका है, 0 0 रख कर देख लो। 0 0 रखने पर आप पा रहे हैं ये आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। 12 भले ही 0 के बराबर ना हो लेकिन लार्ज देन तो है, इसलिए आपका रीजन ये होगा। जब तीनों के रीजन का आइडिया लग जाए तब जाके आप कॉमन फिगर बनाएंगे, कॉमन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और कॉमन डायग्राम देखो इस तरह से ड्रॉ, माइनस में भी है, थोड़ा सा इसलिए स्पेस दीजिएगा नीचे भी। मैक्सिमम पॉइंट इसमें आपने निकाला है 6। मैं चाहूंगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, वैसे वाई में 5 है खाली, 4 5, 1 2 3 4, नीचे माइनस वाई में 4 है। जितना है उतना, ये डायग्राम इस तरह से हमने सोचा। और लिख दीजिए आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। स्केल यूज करना है, ग्राफ पेपर नहीं तो प्लेन पेपर यूज करिए, या लाइन पेपर भी चलेगा। अब अपने पॉइंटों को लीजिए, -5/2, तो -5/2 यहां होगा और उसका पॉइंट है 0.5, वो यहां होगा इस जगह पे। तो गौर करें, बड़ा ही ऊपर को बन गया। और उसका रीजन किधर था, ऐसा हल्का एरो मार दीजिए पेंसिल से, बाद में मिटा दीजिएगा, नीचे की ओर था। फिर दूसरा है सर 1 0 एंड 0 3, ये रहा, ये सेकेंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन। इसका रीजन ऊपर की ओर था, हल्का सा एरो मार दीजिए ताकि बाद में कॉमन ढूंढने में आसानी हो। फिर देखिए तीसरा जो है उसमें 6 0 और 0 -4, ये है, इसका रीजन अंदर की ओर है। मतलब अगर कॉमन रीजन की बात करें तो ये हिस्सा कॉमन रीजन है जी सर। है ना। तो वत्सल जी इस लाइन को ऊपर ले जाना है खूब खींच के, क्योंकि देखो पेपर, ग्राफ पेपर पे अगर हमारा लाइन सही नहीं बनी तो दिक्कत है। तो ये लाइन जरा ऊपर जानी चाहिए, थोड़ा सा और ये कवर करना चाहिए। ये लाइनें, ये लाइन जो दिख रही है खींची हुई ये इस लाइन से बाहर नहीं जाएंगी, इस लाइन के अंदर रहेंगी। मतलब ये लाइन जो गई है, लाइनें इस तरह से रहनी चाहिए, इस तरह से क्रॉस नहीं कर सकती, सिर्फ इधर है, ये कॉमन आ गई। यस सर। अब कॉमन को अगर ध्यान से देखो तो ऊपर जो नीचे से तो बाउंड है, एक पॉइंट ये पता है, एक पॉइंट ये पता है, एक पॉइंट ये पता है, ये हमें पता है 6 0 है, ये हमें पता है 1 0 है, ये हमें पता है 0 3 है, और ये हमें पता है आपके लिए 0 5 है। हमें लोअर बाउंड्री तो पता है, लेकिन अपर साइड से देखो ये ओपन है बिल्कुल, एक तरह से कहा जाए तो अनबाउंडेड रीजन है। यस सर। और अनबाउंडेड रीजन में मैंने कहा था लॉजिक पे जाओ तो बात ठीक है, और लॉजिक पे ना जाओ तो मिनिमम जेड तो फाइंड हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जेड नहीं निकल पाता, इसलिए इन्फिनिटी लिखते हैं। और मिनिमम कहाँ मिलता है, जो ये कॉर्नर पॉइंट मिले हैं इनको रखिए और मिनिमम पॉइंट आ जाएगा। लेकिन आपकी बुक ने आपके यहाँ इसको चेक करने का तरीका भी बताया गया। मिनिमम मिल जाता है लेकिन बाय डिफॉल्ट कभी कभी नहीं मिलेगा, तो कब नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, उस पर बात हो रही है। देखो अगर हम पॉइंट रखें 0.5, आपका जेड है -50x + 20y, तो 0.5 रखने पे आ रहा है 100। रखते हैं 0.3 तो आ रहा है 60। रखते हैं 1 0 तो आ रहा है -50। रखते हैं 6 0 तो आ रहा है आपके लिए -300। तो गौर करें -300 मिनिमम यस सर। है ना। कंफर्म है ये बात तो। जी सर।
तो जल्दबाजी नहीं करनी है। जब रीजन अनबाउंड होगा तो -300 इसका आंसर होगा या नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए एक लाइन हमें और खींचनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, एक लाइन हमें और खींचनी पड़ेगी। कोई कहे जी कौन सी लाइन है, तो गौर करो, वो लाइन ये है, z इज इक्वल टू -50x 20y था, तो यहां पर -50x 20y लेस देन, नोट करना, मिनिमम में लेस देन और मैक्सिमम में लार्ज देन, ये है सर वो लाइन। इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको ड्रॉ करने के लिए अगर आप देखो, मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। और गौर करना, इक्वल नहीं है, लेस देन है खाली। इससे पॉइंट निकलेंगे 6 0 और पॉइंट निकलेगा 0 -15। 6 0 और 0 -15 की लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब मेरा कहना यह है कि नीचे से आएगी लाइन ड्रॉ होकर, -15 बहुत नीचे होगा और 6 0 को क्रॉस करके जाएगी इस तरह से। ये दिख रहा है? यस सर। तो जब ये लाइन क्रॉस करके जाएगी, अब देखो लेस देन है, लेस देन यहां लिखा है, अगर आप रखेंगे 0 0 तो 0 0 सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब इस लाइन का रीजन इधर है। और गौर करें, यहां पर देखो, इस लाइन का रीजन और कॉमन जो रीजन था आपका, वो आपस में उसके पॉइंट मैच कर रहे हैं। मतलब इस लाइन का रीजन अगर आपके कॉमन रीजन के कुछ पॉइंटों को भी कंटेन करेगा, तो समझ लीजिए आंसर पॉसिबल नहीं है, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं निकलेगी। मेरी बात को समझिएगा। हमारा डायग्राम जो है, मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूं इसको, ताकि बात समझ में आ सके। हमने जो क्वेश्चन बनाया, उसमें एक लाइन हमने ये ड्रॉ करी, एक लाइन हमने ये ड्रॉ करी, एक लाइन हमने सपोज करो कि ये ड्रॉ करी, और हमने कॉमन रीजन ये पा लिया। ये कॉमन रीजन सपोज हमने यस पा सर। लिया। ठीक है सर? तो कोई कहे सर मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी, आपने एक पॉइंट ये पता है, 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 लेकिन जो लाइन अभी हमने बताई, -5x + 2y लेस देन -30, ये लाइन इस तरह से ये गई, ये लाइन है वो। तो गौर करें, ये वो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जहां पर लाइन, इस लाइन का रीजन और आपका कॉमन रीजन के पॉइंट कॉमन, मतलब मैच कर रहे हैं। समझ लीजिए, इस लाइन के रीजन और आपके कॉमन रीजन के पॉइंट अगर मैच कर रहे हैं या कुछ भी हिस्सा उसमें कॉमन आ रहा है, तो समझ लीजिए नो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, नो मिनिमम और नो मैक्सिमम वैल्यू, ये कंडीशन होनी चाहिए। फिलहाल मिनिमम पूछा है तो मिनिमम की बात करेंगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखते हैं तो आप ग्राफिकली सोचें, हमने बिल्कुल डायग्राम ड्रॉ किया, देखो ये रहा डायग्राम। ड्रॉ करने के बाद हमने जेड भी निकाल लिया, मिनिमम आ चुका है, लेकिन रीजन अनबाउंड होने की वजह से हमने एक ये लाइन है वो ड्रॉ करी। अब ये लाइन कहां से आई? ये जेड है। मिनिमम है तो लेस देन होगा और मैक्सिमम है तो लार्ज देन होगा, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम है तो लार्ज यस देन सर। होता। और इस जगह पर गौर करें, जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को ड्रॉ करने में आप देखेंगे कि लाइन का जो रीजन है, जो हमने ये ड्रॉ की है, उसका रीजन इस तरफ है, और आपका जो कॉमन रीजन है उसका कुछ हिस्सा यहां पर मौजूद है। तो इसका मतलब लाइन का रीजन और कॉमन रीजन का पॉइंट आपस में अगर मैच कर रहे हैं, समझ लीजिए ऐसी कंडीशन में कोई भी मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात? कोई भी मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं होगी। हाँ, अगर ये सपोज करो कि बाहर बाहर को निकल जाता इधर, तो हम कह सकते थे कि हाँ मिनिमम वैल्यू फाइंड। अदरवाइज इस न्यूमेरिकल की कोई मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं होगी। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। हो सकता है कई लोग इसका आंसर निकाल लें। और देखो मैंने लिख भी दिया, अगर यही क्वेश्चन मैक्स में होता तो मैक्स जेड इज इक्वल टू 100 है इसमें, तो इक्वेशन देखो ये बनती, और -2005 को हम ड्रॉ करते उसी जगह पर, -20 और 05 को, और ड्रॉ करने के बाद हम डिसाइड करते कि अगर पॉइंट कॉमन है
तो उस जगह पर फिर समझ लीजिए मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यस सर। मतलब इस क्वेश्चन में अगर -2 0 और 0 5 का भी सिस्टम ले लिया जाए, -2 0 और 0 5, अगर डायग्राम में हम थोड़ा सा कोशिश करें कि हम बनाने की, नोटिस करिएगा, -2 0 ये रहा, 0 5 ये रहा, ये ड्रॉ कर लिया हमने, और लाइन है आपके पास, जो इक्वेशन आपके पास है वो ये है सर, मैक्सिमम वाली, -5x + 2y > 10, 0 0 रखते हैं तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है 0 0 से दूर, देखो ये है, ये कंडीशन हो सकती है। अब यहां पर कोई कहे सर कि ये लाइन में टच कर रहा है क्या, पॉइंट यहां है, बिल्कुल नहीं है पॉइंट यहां पर, क्योंकि लार्ज देन है, इक्वल अगर होगा तो लाइन में पॉइंट होंगे, ये लाइन भी रीजन में तभी काउंट होगी जब इक्वल लिखा होता है, ध्यान रखिएगा, अगर इक्वल ना हो यस सर। तो इन लाइनों को कभी भी अपने रीजन का हिस्सा नहीं मान सकते आप। इस तरह के न्यूमेरिकल के साथ काम करना है। तो आप अगर देखेंगे तो एक न्यूमेरिकल ये है, एक एग्जांपल 5 ये दिया है आपकी बुक में, ये है चौथी चीज, एक तो था बाउंडेड है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालो, एक था अनबाउंडेड है, मिनिमम निकालो, अनबाउंडेड है, मैक्सिमम निकालो, और एक चीज ये है सर कि रीजन ही कॉमन नहीं है। अब तक हमने जितना काम किया उसमें हमें कॉमन रीजन मिला, बाउंड अनबाउंड अलग चीज है, लेकिन अब जो न्यूमेरिकल आपके सामने है उसमें आपको कॉमन रीजन ही नहीं मिलेगा। इस लाइन को ड्रॉ किया, x + y > 8, तो देखो इसका रीजन ऊपर की ओर है लाइन से, और नीचे वाले को ड्रॉ किया, इसका रीजन नीचे की ओर है। तो क्या देखते हो कि ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में कॉमन कहीं भी नहीं है, क्यों? यस सर। अगर 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 मगर की बात करूं मैं, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता और ये इक्वेशन ऐसी होती, देखो, तो आज अगर इस डायग्राम को आप ड्रॉ करते तो ये पहली लाइन थी और मान लो ये दूसरी लाइन है, तो कॉमन रीजन ये होता, देख रहे हो? जी सर। मतलब इसी न्यूमेरिकल को अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये आ जाएगा कॉमन रीजन, और पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी मेरे कॉर्नर पॉइंट है, इन पॉइंटों को मैं जेड में रखूंगा, और जेड में रखने पर मुझे कोई ना कोई पॉइंट मिनिमम वैल्यू दे ही देगा। लेकिन यस सर। जैसा ये न्यूमेरिकल है उसके हिसाब से कुछ भी कॉमन रीजन नहीं है, इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। अनबाउंडेड को नो सॉल्यूशन नहीं कहते, ध्यान रखिए, कभी आपसे कोई पूछ ले कि अगर किसी का रीजन अनबाउंडेड है तो बताइए उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, आप कहेंगे यस करेगा, मे बी इट इज फाइनाइट और मे बी इट इज इनफाइनाइट, होगा सॉल्यूशन, ये रीजन तो है, बट अगर किसी का कॉमन रीजन ही ना हो उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसे सिस्टम को, ऐसे सॉल्यूशन को इनफिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, ध्यान रखिए। अब आते हैं सर आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स पर। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है। आपके यहाँ एक अच्छी बात यह है, 12th में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी बात यह है कि आपको कम शब्दों में लिखना है, हम जितना सोच रहे हैं उतना लिखने की जरूरत नहीं। तो देखिए, लेकिन जी आपके सर। यहाँ क्या है कि इक्वल ना करके वो बहुत सारी कहानी, बहुत बड़ा बड़ा मैंने देखा कि सॉल्यूशन इस तरह से कर देते हैं जैसे एक अलग अलग से टेबल बना बना के काम कर, कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी बात है, पहले न्यूमेरिकल को लिखें, न्यूमेरिकल तो लिखना ही पड़ेगा, एलपीपी लिखने के बाद जो इनइक्वलिटी यहाँ दी है जीरो को छोड़कर, नीचे वालों को छोड़ दीजिए, वो तो इनबिल्ड है सिस्टम में, वो तो हमने ले ही ली पहले से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने डायग्राम लेना है, इसलिए ये तो ऑटोमेटिक हो गई। इन दोनों को देखिए, सबसे पहले फर्स्ट को ड्रॉ करना है, इक्वल रखिए, फिर सेकंड को ड्रॉ करना है, इक्वल रखिए। तो मैंने बड़े तसल्ली से
एक एक लाइन को लिखा, फिर उनमें पुटिंग करके 2 पॉइंट निकाले, 2 पॉइंटों से लाइन ड्रॉ करेंगे तो रीजन ऊपर जाएगा या नीचे। इसके लिए देखो नीचे लिखा है 0 0 होल्ड करता है x + 2y ≤ 8 को, इसका मतलब नीचे की होगी। फिर दूसरी लाइन ली मैंने, उसके पॉइंट निकाले। बस आपकी किताब क्या करती है, आपके यहाँ कुछ ऐसा करते हैं, एक इस तरह से टेबल से बना देते हैं और यहाँ एक्स वाई लिख देते हैं। लिख दिया यहाँ मान लो 0, यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया आपने 0, यहाँ लिख दिया आपने 4, ऐसे लिख देते हैं। बात वही है, ये 0,6 है और ये 4,0 है। ड्रॉ यस किया सर। हमने इसको। ड्रॉ करने के बाद क्या ये रीजन नीचे होगा या ऊपर? फिर वही बात है, वैसे तो हमने कहा तुक्का कि अगर लेस देन है तो नीचे, लार्ज देन है तो ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो सी होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। फिर भी बेस्ट तरीका है 0 0 रखिए, और 0 0 रखने पर आपको पता लग जाएगा नीचे या ऊपर। तो दोनों के रीजन देखो नीचे हैं, और दोनों का कॉमन रीजन जब बनाओगे, ये डायग्राम देखो, ये सामने आपके हैं, ये है देखो डायग्राम। बिल्कुल पेंसिल, स्केल, कॉपी, पेन से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम क्लियरली देखिए, और कॉमन रीजन में देखो एक कॉर्नर पॉइंट वो है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। आप ओ को, ए को, बी को, सी को आप अपने जेड में रखेंगे और अपना मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पूछा गया वो निकाल। यस सर, लेकिन निकल जाएगा। इस जगह पर बी निकालने के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर हमारे यहाँ गुरुजी थे, हमारे टीचर थे, वो कहते थे, मैं तो कभी नहीं पढ़ा उनसे, लेकिन बच्चे कहते थे जो हमसे पढ़ते थे कि सर जो आप निकालते हो ये बी, सर हमारे ऐसा करते थे कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते थे और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते थे, और यहाँ जो पॉइंट आता था वो लिख देते थे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भी है, तरीका बस यही है कि अगर इस पॉइंट को फाइंड करना है तो एक्स पे परपेंडिकुलर डालो और वाई पे, और जो यहाँ पॉइंट आएगा वो एक्स का होगा, जो यहाँ पॉइंट आएगा वो वाई का होगा। लेकिन कुछ जी पॉइंट अगर सर। अगर कुछ पॉइंट मान लो 20/19 हो और 45/19 हो, तो इसको तो कोई भी सामान्य आदमी परपेंडिकुलर डाल के सोच ही नहीं सकता। 20/19 1 पॉइंट समथिंग है। अब ग्राफ पेपर में 1 पॉइंट समथिंग कैसे ढूंढेंगे? 1.18 मान लो, 1.19 अगर है तो उसको, ये जो बातें हैं ये अच्छी लगती है जब 2 3 4 इस तरह के मोटे मोटे पॉइंट हो, परफेक्ट इंटीजर। लेकिन अगर इंटीजर ना हो तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए मैं इस मेथड को राइट ऑफ करता हूं, कभी भी नहीं करना है। अगर मुझे बी निकालना है तो जो लाइनें इन्हें काट रही हैं उनको आपस में सॉल्व कर लीजिए, आपका बी आ जाएगा। ये किया है देखो हमने। यस सर। और आने के बाद आपने अपने जेड में रखा, और जेड में रखने के बाद आप और मैं इस जगह पर मिनिमम वैल्यू को प्राप्त कर रहे हैं। किस पर प्राप्त कर रहे हैं? 40 पर। इसका मतलब 40 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दीज आर द फिजिबल सॉल्यूशन, एंड इनमें से वन ऑफ देम, और मोर देन वन भी हो सकता था, 40 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, x = 4 एंड y = 0। दैट्स ऑल, क्वेश्चन का। सेम न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 है। मुझे इसे कहा कि भाई ग्राफिकली इसे सॉल्व करिए। हमने फिर वही फंडा अपनाया, न्यूमेरिकल गिवन है सर, ओके है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इनइक्वालिटी हमने ली, इक्वल में लिखा, एक बार x को 0, एक बार y को 0, पॉइंट निकाला, और पॉइंट निकालने के बाद 0 3 और 5 0 ये कट किया और इन दोनों को मिलाकर लाइन को ड्रॉ कर दिया। रीजन इसका नीचे की ओर। अगला हमने ये लिया, इसमें आएगा 0.20 और 0.5, ये लिया, इसका लाइन भी नीचे, इसका रीजन भी नीचे की ओर। तो हमने कॉमन फिगर यहां बनाया, और देखो ये आपके सामने आ गया, ओ, ए, बी एंड सी, ये आपका फिजिकल रीजन। यस क्या? सर। और बस आपने फिजिकल रीजन फाइंड किया, कॉर्नर पॉइंट निकाले, जो पॉइंट आपको लगता है कि भाई नहीं दिख रहा है सामने से, उसको सॉल्व करके फाइंड करने से पॉइंट नंबर बी जो है, इक्वेशन नंबर 1 2 को सॉल्व करेंगे, तब जाके एक्स और वाई निकलेगा। और निकलने के बाद अब ओ को, ए को, बी को और सी को आप अपने जेड में रखेंगे। और गौर करें, क्योंकि न्यूमेरिकल मैक्सिमम वाला है, इसलिए
इस जगह पर मैक्सिमम ये है। किस पॉइंट पर है? इस पॉइंट पर है। हो गया सर। कंफर्म है? Yes, sir. ओके। अब आइए, मैंने किया क्वेश्चन नंबर 4। इस इक्वेशन को देखिए, मैं इसको चलो अलग से बनाता हूं, बोर्ड पे करते हैं इसे। इक्वेशन है सर min z सब्जेक्ट टू देखो रफली तो कोई भी समझा देगा, पेपर में लिखने के नंबर मिलेंगे, इसलिए कभी भी ध्यान रखिए, पढ़ाने वाला जो कर रहा है आप वो गलती ना करें। पढ़ाने वाला खाली फोकस कर रहा है समझाने कि ऐसा होगा ऐसा होगा। पेपर में हर चीज आपने ऐसे लिखनी है जैसे आपको किसी को पढ़ाना हो, दूसरा आपकी बात को समझ पाए, इस तरह से उसे एक्सप्रेस करना। वो सामने नहीं है, वो कॉपी चेक कर रहा है, और आपकी कही भी बात उसको समझ में आएगी जैसा आपने लिखा हो। तो लिखने पर विशेष ध्यान दें, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक 98%, 97% वाले बच्चे, 99 वाले बच्चे में, और 89 और 88 वाले बच्चे में 4-5% का जो गैप है वो उसकी लिखने की शैली पर है। ध्यान रखिएगा, 88 वाला भी कोई कम नहीं है 98 वाले से। कोई कहे 10% बहुत होते हैं, अब होते हैं, क्योंकि अब सिस्टम वाकई बहुत हल्का हो गया है, इतनी परसेंटेज बच्चों की आने लगी है। कोई कहे सर अब तो क्वालिटी बढ़ गई, क्वालिटी नहीं बढ़ी है सर, इजीनेस बढ़ गई है। लेकिन 88 वाले में और 98 वाले में कम से कम 3-4% तो मान ही लीजिए कि डिफरेंस अगर कहीं है तो वो उसके लिखने के तरीके में, चाहे वो नॉर्मल टॉपिक हो चाहे वो मैथमेटिकल टॉपिक हो, कैसा भी टॉपिक। Yes, sir. कुछ मान लीजिए फिजिक्स में सपोज करो कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, कोई थ्योरम कर रहे हैं, तो कई लोग पैराग्राफ बना बना के हर छोटी छोटे ब्लॉक में करते हैं, और कई लोग बिल्कुल ऐसा लिख देते हैं पोथा की तरह, बिल्कुल छाप देते हैं। हमें उस चीज को ब्लॉक वाइज रखना चाहिए। कभी अगर मकान बनता हो तो आप नोटिस करें, मकान बनने के लिए ईंटें क्रम से रखी जाएंगी, एक साथ सारी ईंटें नहीं हम डाल देते उसमें, सिस्टमेटिक वे में। तो ये लिखने पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए सपोज करो कि ये डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं फिलहाल रफली बता रहा हूं, लेकिन फेयर जैसा करना है वो मैंने लिख कर दिया हुआ। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को रखेंगे 0, y को 0, x को 0, y को 0, x को 0। अब आप सोचिए कि आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। 3 0 थोड़ा बड़ा बनाते हैं, पॉइंट का में 1 2 और 3, फिर 2 0 है तो 1 और 2, ये भाई है। आपने 3 0 और 0 1 ये लिया, ये है फर्स्ट लाइन। अब देखो इसका रीजन लार्ज देन है, किधर होगा? ऊपर की तरफ। फिर देखो 2 0 लिया, ये भी लार्ज देन 2 है, 0 0 रखेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका रीजन भी ऊपर की तरफ। तो गौर करें, कॉमन रीजन ये है, लाइन को टच कर रहा है, ध्यान रखिएगा, लाइन को टच कर रहा है, ये है सर। होएगा ये सारा हिस्सा हम खींच ही नहीं पाएंगे इतने हिस्से को, Yes, sir. है ना। ये है सर कॉमन रीजन। तो आप गौर करो, कॉमन रीजन जो है इस वक्त आपको साफ दिख रहा होगा, अनबाउंडेड है। लोअर से तो बाउंड है, ये पॉइंट 3 0 है, ये पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे, ये पॉइंट 0 2 है, ये पॉइंट फाइंड करेंगे, दोनों को सॉल्व करके आएगा सर 3/2 एंड 1/2, नोट्स में है। तो अब हम क्या करेंगे, जेड में रखेंगे, ए को रखेंगे, फिर बी को रखेंगे, फिर सी को रखेंगे। ए को रखने पर आपकी वैल्यू आ रही है 9, बी को रखने पर आ रही है 10, और सी को रखने पर आ रही है 7। तो 7 मिनिमम है सर। तो क्या ये आंसर हो गया? नहीं, और रुकिएगा,
सबसे पहले 7 अगर मिनिमम है तो आप सबसे पहले 3x 5y लेस देन 7 ये लाइन ड्रॉ करेंगे, और मैक्सिमम के केस में लार्ज देन। जी सर। अब ये लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट निकालेंगे तो 7/3, 0 एंड 0, 7/5। 7/3 2 से थोड़ा अधिक होता है तो यहां कहीं होगा, और 7/5 1 से थोड़ा अधिक होता है, यहां कहीं होगा। और ये जो लाइन है, क्या ये लाइन आपके लिए आपके सिस्टम से होकर जा रही है, ये आपको चेक करना है। क्या आपके सिस्टम में मौजूद है, आपके सिस्टम को तो आप जब निकालेंगे तो चेक करिए क्या इस पॉइंट से होकर गुजरेगा, ये आपको तय करना है। मान लो ये लाइन ड्रॉ कर ली, अब इसका रीजन देखो लेस देन है, तो लाइन को छोड़कर ऐसे होगा, लाइन को टच नहीं करेगा। जो लाइन हमने ड्रॉ करी है अभी, इस लाइन को टच नहीं करेगा नीचे की ओर ऐसे। तो आप पाओगे कि आपका कॉमन रीजन और ये रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है। दिख रहा होगा बात, समझ लीजिए आप, जी सर। कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है इस जगह पर वाकई में जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल है। अगर कॉमन होता तो हम कहते देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब z इज इक्वल टू 7 इज द मिनिमम वैल्यू। लेकिन इसके बाद और आप देखेंगे ये बात हमने आपके नोट्स में भी लिखी है। हमने लिखा है हियर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, सो 7 मे और मे नॉट बी द मिनिमम z। अगर पेपर में समय नहीं है और नहीं समझ आ रहा तो इतना ही छोड़ दीजिए। अब कैसे मे और मे नॉट बी को कंफर्म करें, हम लाइन ये जो दी गई है इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमने पाया कि जो ये लाइन हमने ड्रॉ की थी, इसका रीजन आपके सामने जो दिख रहा है, देखो मैं, आप बहुत ध्यान से देखना, ये जितने भी लाइन नीचे खींचिए लाइन को टच नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। और इस जगह पर ये कोई कहे सर ये वाला पॉइंट तो कॉमन आ गया, ये तो है, लेकिन ये लाइन जो नीचे वाली है वो उसको टच नहीं कर रही। तो कुछ भी ऊपर का जो यस हिस्सा सर। है वो नीचे के हिस्से से कुछ भी कॉमन नहीं है, हैज नो कॉमन पॉइंट। सो मिनिमम z इज पॉसिबल एंड इट इज मिनिमम वैल्यू एंड इट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये है इस क्वेश्चन, अनबाउंड के लिए है ये बात, अनबाउंड के लिए। कंफर्म? जी सर। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नहीं किया, वो आपके लिए छोड़ दिया, 1 आपके लिए छोड़ दिया, 6 किया मैं, मैटर नहीं लिखा। ये इक्वेशन है, ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है आपके सामने। और डायग्राम ड्रॉ करने पर अगेन नोटिस करिएगा कि आप पाएंगे कि फिजिबल रीजन जो आया है वो अनबाउंडेड, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अगर ए और बी को रखेंगे तो ए पर वैल्यू आएगी 6 और बी पर वैल्यू आएगी आपके लिए 6, कॉमन आ रहा है। जेड इज मिनिमम एट एवरी पॉइंट। तो इस जगह पर गौर करें, हमारे लिए और आपके लिए अब समस्या ये होती है कि अगर ये मिनिमम है तो इस पूरी लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पर 6 ही आएगा। इसका मतलब यहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। कोई कहे सर अनबाउंड है तो चेक करके देख लो, क्या पता ये मिनिमम पॉसिबल है या नहीं। तो गौर करेंगे, इससे निकालोगे 6 0 और इससे निकालोगे तो 0 3, और देख लीजिए कोई कहे सर 6 0 ये रहा और 0 3 ये रहा, तो ये लाइन तो वही हो गई। देखो, यस सर। तो कोई कहे सर ये लाइन तो वही होगी, इसका मतलब सर पॉइंट नहीं, कॉमन है ही नहीं, क्योंकि इसका रीजन नीचे की ओर होगा लेकिन लाइन को टच नहीं करेगा। लेस देन मतलब है इस सर। लाइन का, हाँ, इस लाइन का पॉइंट इस रीजन में नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मेरी बात को समझिएगा, टच कर दिया इसका मतलब, अगर मैं इस तरह से टच करता हूं इसको, तो इसका मतलब मैं लेस देन इक्वल टू बात कर रहा हूं। और मैं अगर इसे टच नहीं करता हूं तो इस जगह मैं लेस देन की बात करता हूं, ये कंडीशन। तो यहां पर आप पाएंगे कि अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूं तो उसका रीजन, ये वो लाइन है, कौन सी लाइन, जेड की लाइन, x+2y आपके लिए गौर करिएगा लेस देन 6। और क्वेश्चन हो गया, आंसर आएगा इसमें।
और एक बात और ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल को देख के आप बता सकते हैं कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होगा या नहीं, मतलब एक से अधिक आंसर होंगे या नहीं। कोई कहे कैसे, तो तरीका ये है, देखो कि जेड का एक्स और वाई का रेशो और किसी इक्वेशन का एक्स वाई का रेशो अगर इक्वल है, तो इसका मतलब है देयर इज एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ये इसकी पहचान है। और इतना कोई गौर नहीं करता, जी सर। बनाने के बाद वो कहता जी क्या टेंशन लेनी है, आई गए दोनों दिख गए। मैं कह रहा हूं सवाल को देखकर भी आप आइडिया ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी इक्वेशन में एक्स वाई का रेशो या तो बराबर है, या मतलब रेशो तो बराबर है ही, साथ में पूरी इक्वेशन भी अगर इक्वल है, तो उस कंडीशन में अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कंफर्म है। ये बात ध्यान रखें। और इस जगह पर अल्टरनेटिव, क्योंकि जेड जो है दोनों पॉइंटों पर आ रहा है, इसका मतलब दो सॉल्यूशन है, और जिसके दो सॉल्यूशन है उसका मतलब है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये उस तरह का सवाल है। जी सर। इसी कड़ी में आप आगे बढ़े, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया। 7 क्यों किया सर? 7 अगेन जीरो की वजह से किया। जीरो की लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? मैंने कहा था x माइनस टू वाई इजिकल टू जीरो लिखें, x इजिकल टू टू वाई लिखें, x अपॉन टू वाई अपॉन वन लिखें। अगर मैं x में 2 कदम चलूं और y में 1 कदम चलूं, ये वो पॉइंट होगा 2 1, और इसको मैं मिला दूं। अब आपको बताना है कि रीजन नीचे होगा या रीजन ऊपर होगा। तो बेस्ट तरीका है, जो यहाँ पॉइंट लिखा है ये 1 0 और 0 1, वो इस इक्वेशन में रखकर देख लो। जो सेटिस्फाई करेगा उसकी ओर आप खींच देना। अगर मैं यहाँ 1 0 रखता हूं, तो मेरी वैल्यू 1 लार्जर देन इक्वल टू 0 है, जो कि बिल्कुल ओके। इसका मतलब इसका रीजन नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा। और देख लो ये डायग्राम है। कंफर्म है? यस सर। बस तीनों को देखो मैंने अलग अलग, ये इस तरह से नहीं बनाना पेपर में। पेपर में जैसा मैंने पहला क्वेश्चन किया है वैसा मैटर के साथ करना। ये तो मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। तो मैंने तीनों के रीजन आपको दिखा दिए, लेकिन ये पेपर में दिखा सकते हैं तो बहुत बढ़िया। फाइनल तो ये है। और इसमें देखो पॉइंट डी, ए, बी और सी, जिसमें से डी और सी हमें फाइंड करने पड़ेंगे। ए और बी हमें पता है, उनको निकालिए, जेड में रखिए, और आपका जो भी मैक्सिमम जो भी मिनिमम है वो आ जाए। दैट्स ऑल। यस सर। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 किया है, आपके सामने है। मैक्सिमम मिनिमम जो भी है, देखो यहाँ पर मिनिमम दो जगह पे आ रहा है, ए पर भी आ रहा है और बी डी पर भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक से अधिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब इनफाइनाइट। मिनिमम के, यस सर, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देयर आर मैनी सॉल्यूशन। वो पूछेगा कि यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, तो यूनिक नहीं है। कोई कहे सर 100 तो यूनिक है, ये सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन होते हैं पॉइंट। तो 100 जो क्वांटिटी आ रही है वो ए और डी पर आ रही है, दो सॉल्यूशन है ए और डी, एक्स और वाई सॉल्यूशन है ना कि जेड सॉल्यूशन है, इस तरह से। फिर क्वेश्चन नंबर देखो 9 किया है, और 9 करने के दौरान देखो नो वैल्यू, क्योंकि इसमें हमने पाया कि अनबाउंडेड के केस में जब हमने लाइन ड्रॉ करी, तो वो लाइन का रीजन आपके कॉमन रीजन में मैच कर गया, इस वजह से ये है देखो इक्वेशन मैक्सिमम के केस में। ड्रॉ द लाइन, ये लाइन ड्रॉ करने पर हमने कॉमन रीजन पाया, उसमें ही हमारी लाइन का रीजन भी जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं होगी। जैसे मिनिमम नहीं निकली थी वैसे ही मैक्सिमम। यस सर। इन न्यूमेरिकल्स को देखिए सर, पूरी वैरायटी के न्यूमेरिकल है, इसीलिए मैंने कोई न्यूमेरिकल जो लगा करने लायक है वो किया है। इनफिजिबल 10 के 10 न्यूमेरिकल आपके किए हुए हैं। ये पॉइंट 1 खत्म हो गया, अभी मैं आपको पॉइंट 2 भेजूंगा, वो भी लगभग लगभग सेम है। बस खाली वो फॉर्मुलेशन है कि पैराग्राफ पढ़ के हमें न्यूमेरिकल बनाना है, ध्यान रखिएगा, वो आता है पेपर में। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी जी थोड़ी सर। देर बाद भेजता हूँ।